आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ और इसमें पढ़ेंगे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन शामिल होते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा समीकरण ले लिया जाए जिसमें त्रिकोणमितीय फलन अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है sin x = 1/2। अब ये x जो है ये क्या है, एक अज्ञात कोण है। तो और ये sin जो है ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन अगर किसी समीकरण में लिखे गए हैं तो यह समीकरण क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए tan x = -√3 लिखा है, तो यहाँ भी ये जो लिखा हुआ ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन tan x है, अज्ञात कोण क्या है, x है और इक्वल टू दिया है, इक्वल टू लगा इसलिए ये समीकरण कहलाता है। बात समझ गए। ऐसे यहाँ पे लिखा है cos x = sin 2x, ये भी क्या है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि एक त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के हल, यानी कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया रहेगा उसका हल कैसे निकालते हैं या क्या होता है। तो ये लिखा है अज्ञात कोण का वह मान जो त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाता है। ये एकदम आसान है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब कोई समीकरण इस प्रकार लिखा जाए x + 2 = 5, तो यहाँ पे कहते हैं x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे वही इस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे x का मान हम लोग 3 कह दें कि 3 + 2 मिलके 5 हो जाएगा, तो ये 3 क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए इस समीकरण का जो हल है वो क्या है, 3 है। ऐसे ही त्रिकोणमितीय समीकरण के हल भी होते हैं। कोई भी समीकरण, जैसे ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसमें x का वह मान, अज्ञात कोण यही तो है, x का वह मान जिसके लिए त्रिकोणमितीय समीकरण या कह लो कि x का वह मान जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है वही त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाता है। बात समझ गए। जैसे अगर इसमें देखा जाए sin x = 1/2 है, तो sin जो है 1/2 कब होता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं sin π/6, यानी यहाँ से हम कंपेयर करें तो x = मिल जाएगा π/6, यानी यही क्या है, इस समीकरण का हल कहलाता है। बात समझ गए। क्योंकि x = अगर हम π/6 यहाँ रख दें तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही इसका हल होता है। बात समझ गए। और किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो हल होते हैं वो अनंत हल हो सकते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात करें ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण के हल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया मुख्य हल और दूसरा हो गया व्यापक हल। तो मुख्य हल क्या होता है, यदि अज्ञात कोण 0 और 2π इन दोनों के बीच में, अज्ञात कोण क्या है, x, अगर x का मान 0 और 2π के बीच में हो तो हम कहेंगे यह त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। बात समझ गए। तो जब भी x का मान जो है 0 और 2π के बीच में होगा तो हम कहेंगे ये समीकरण का मुख्य हल है। और यही अगर व्यापक हल कहा जाए तो त्रिकोणमितीय समीकरण का एक हल जिसमें n शामिल होता है जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल देता है व्यापक हल कहलाता है। अब व्यापक हल क्या होगा, जैसे कि एक ऐसा हल ले लिया जाए जिसमें n शामिल हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है sin θ = 0, जहाँ पे θ क्या आ गया है, nπ। ठीक है, तो यहाँ पे n शामिल हो चुका है और n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1π यानी कि θ = π बन जाएगा। 2 रखेंगे जहाँ पे n क्या, देखो n बिलोंग्स टू i इंटीजर लिया गया है, तो n एक इंटीजर है। तो जब भी हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे तो ये जो sin θ = 0 है इसके हल मिलते जाएंगे और यही क्या होगा, इसका व्यापक हल कहलाता है। अब बात करें कि sin θ = 0 है तो ये जो है θ = nπ कैसे आया। तो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये साइन का ग्राफ देखते हैं। ये हमने साइन का ग्राफ बनाया है। तो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे 0 होता है, तो जब साइन 0 होता है तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0 होता है, ये सब जानते हैं। और ऐसे ही जब साइन जो है फिर से -π पे पहुँचता है तो फिर साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद 2π पे -2π पे पहुँचता है, फिर साइन 0 होता है। ऐसे इधर देखो तो π पे 0 है, 2π पे 0 है, यानी कि जो sin θ = 0 होता है वो θ = nπ पे होता है, जहाँ पे n क्या है, 1 रख सकते हो,
2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, -1 रख सकते हैं, -2 है ना, इंटीजर्स रख सकते हैं। तो जब भी कोई इंटीजर यहाँ रखा जाएगा तो साइन थीटा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ गए। ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि जब भी यहाँ पे इंटीजर हो रहा है तो साइन थीटा 0 बन रहा है। अब बात करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लॉइज़ यहाँ पे लिखा है थीटा इक्वल टू 2n+1 और इसके बाहर लिखा है π/2। यानी जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या बन सकता है, 2n+1 और π/2, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। अब इसका कॉस का ग्राफ देखो, ये हमने कॉस का ग्राफ बनाया है। तो कॉस क्या होता है कि जब यहाँ पे -π/2 आता है तब 0 होता है, उसके बाद -3π/2 आता है तब 0 होता है, उसके बाद यहाँ π/2 पे 0 होता है और 3π/2 पे 0 होता है। तो यहाँ पे जो पाई लिखा है इसके बगल में हम 1 मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जब π/2 के साथ कोई विषम संख्या आता है तो कॉस थीटा का मान 0 होता है ना। जहाँ पे जैसे 1 आया है, उसके बाद 3 आया, आगे 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा, π/2 और एक विषम संख्या, इसके मल्टीपल में क्या होगा, कॉस थीटा हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से ये जो कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, इसका जो हल निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब जो लिखे गए हैं इसके क्या हैं, व्यापक हल हैं, व्यापक हल। बात समझ गए। व्यापक हल क्या होता है, त्रिकोणमितीय समीकरण का एक हल जिसमें n शामिल हो। देखो इन सभी हल में क्या है, n शामिल है। तो ये सभी हल जो है इसके व्यापक हल कहलाते हैं, इस समीकरण के व्यापक हल हैं। बात समझ गए। अब बात करें tan थीटा। तो tan थीटा को समझने के लिए हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 0 लिखा गया है ना। तो tan थीटा 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा। और साइन कब 0 होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 जब थीटा इक्वल टू nπ। तो tan थीटा का व्यापक जो हल होगा थीटा इक्वल टू nπ सेम हो जाएगा, क्योंकि tan भी तभी 0 होगा जब साइन 0 होगा, और साइन कब 0 होता है, थीटा इक्वल टू nπ पे। बात समझ गए। तो इसीलिए tan थीटा इक्वल टू 0 क्या है, थीटा इक्वल टू nπ। जो इसका हल है वही इसका हल है। तो ये होते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल थीटा इक्वल टू nπ, कॉस थीटा इक्वल टू 0 का जो व्यापक हल है थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, और जब tan थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका व्यापक हल थीटा इक्वल टू nπ होगा। बात समझ गए। अब इसको लेते हुए हम कुछ प्रश्न करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है कि sin 2x इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जब sin थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसका जो व्यापक हल होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू nπ। ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो 2x है इक्वल टू हो जाएगा nπ। यहाँ पे जो x है, क्योंकि यहाँ थीटा था तो थीटा इक्वल टू nπ लिखे थे। अब यहाँ पे क्या है, 2x है, इसलिए 2x इक्वल टू nπ। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा nπ/2। ये जो होगा इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, x इक्वल टू nπ। ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जो कि है cos 2x इज इक्वल टू 0। सेम है। अब यहाँ पे देखो तो इसका व्यापक हल क्या होगा। तो हम जानते हैं जब cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो cos थीटा का जो व्यापक हल है या थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 और बाहर π/2। तो यहाँ से कहेंगे 2x इक्वल टू 2n+1 और π/2। अब ये जो 2 है इसको नीचे भेज दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n+1 और ये π/2 है, और यहाँ से एक 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4। ये इसका व्यापक हल होगा। तो जब भी इस प्रकार के समीकरण का व्यापक हल पूछा जाएगा तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब साइन थीटा 0 है तो उसका व्यापक हल ये है, कॉस थीटा 0 है व्यापक हल ये है, tan थीटा 0 है इसका व्यापक हल ये है। अब क्या करते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं जो कि इसी व्यापक हल पर आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है tan 2x + π/8 इक्वल टू 0, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
तो हम जानते हैं जब tan थीटा इक्वल टू 0 होता है, tan थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसका व्यापक हल क्या आता है, n पाई। तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो 2x प्लस का π/8 इक्वल टू n पाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x का अगर मान निकालें तो 2x पहले यहीं रहेगा, इज इक्वल टू है n पाई, और ये जो π/8 है प्लस का है, इधर ले आओ बराबर की इधर, तो माइनस का π/8 हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, जो 2 इसके साथ था ये इधर चलाएगा डिवाइड में, और ये बचेगा n पाई माइनस का π/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि tan 2x प्लस π/8 इक्वल टू 0 का जो व्यापक हल है वो है x इक्वल टू 1/2 n पाई माइनस का π/8। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, cos x प्लस π/10 इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल बताइए। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसका जो व्यापक हल होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 2n प्लस 1 और बाहर π/2। ये यहाँ पे लिखा है ना, cos थीटा इक्वल टू 0, तो व्यापक हल क्या है, 2n प्लस का 1 और बाहर है π/2। और यहाँ से थीटा क्या है, थीटा की जगह पे ये पूरा है, यानी कि x प्लस π/10। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू आएगा, ये पूरा ऐसे ही रहने दो, 2n और प्लस का 1 बाहर है π/2, इधर से ये यहाँ चला आएगा माइनस का π/10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये जो π/2 बाहर है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n पाई, प्लस का अगर π/2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो π/2 माइनस का π/10 है। अब इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, n पाई वैसे रहा, प्लस इसको 10 बनाने के लिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर सेम हो गया, 10 बना, ऊपर है 5 पाई माइनस का पाई, तो ये बनेगा n पाई और प्लस का 5 पाई माइनस 1 पाई, तो 4 पाई बाई में 10 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये आ जाएगा n पाई प्लस का 2 पाई/5। ये हो जाएगा इस वाले त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल, यही इसका आंसर बनेगा। तो इन सभी व्यापक हल पे हमने कुछ सवाल लेके समझाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं